बोलिए दंद्रुआ सरकार की, गुरुदेव भगवान की। वज्रगात्रम विशालाक्षम दंद्रुआ निवासनम शिरा कटिल सत्पाणिम श्री हनुमंत मुपासमहे। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर डॉक्टर हनुमान जी महाराज दंद्रुआ सरकार के पावन प्रांगण से आप सभी देशवासियों को धरती पर जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के या हमारे सनातन धर्म के अनुयायी जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ तक भी इस राघवेंद्र खेमरिया जी महाराज के प्रयास से जो यूट्यूब चैनल अथवा फेसबुक पेज के माध्यम से आप जितने भी दर्शक जन भक्तजन इस संदेश को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद हो। ऐसे आनंद के अवतार भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको हृदय से लाखों बार बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे गुरुजन आप देख ही रहे थे, गुरुजी महाराज के मुख से आपने सुना है, उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ, भक्तों के लिए हुआ है। तो सही बात भी है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उस समय बता रहे थे, गुरुजी ने भी बताया कि उस समय कंस का अत्याचार था समाज में, धरती पर इतना अत्याचार बढ़ गया था कि हमारे धर्म के ऊपर भी जो चोट लग रही थी, सनातन धर्म के ऊपर भी उसको चोटित किया जा रहा था। संतों की हवन की अग्नि बुझ गई थी, ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे समय पर भगवान ने इस धरती पर आकर अवतार लेकर के धरती पर धर्म की स्थापना की और भक्तों को आनंदित किया है। तो बस केवल संदेश यही है कि आज भी हमारे समाज में और हमारे अंदर भी कृष्ण की प्रवृत्ति भी है और कंस की प्रवृत्ति भी है। तो जब हम लोग, कंस की प्रवृत्ति कैसी थी, जैसे गुरुजी बता रहे थे कि वो जानता था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन धर्म में उसका मन नहीं लग रहा था, उसकी वृत्ति धर्म में नहीं हो पा रही थी और अधर्म से उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही थी। तो बंधुओं, हमारे अंदर कंस भी है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी है। जब हम लोग कंस के विचारों से जीते हैं, अधर्म में जाते हैं, समाज में अत्याचार फैलाते हैं, समाज को दुखी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम कंस के प्रवृत्ति में जी रहे हैं। और जब ऐसी वृत्ति को नष्ट करने का हमारा विचार बनता है, हमारा संकल्प बनता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर से कंस समाप्त हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप में जो है अवतरित होने वाले हैं। ये संदेश हम आपको जन्माष्टमी के पावन पर्व पर दंद्रुआ हनुमान जी महाराज के गुरुदेव के पावन चरणों से सभी भक्तों को यही देना चाहते हैं कि हमारे सबके दिल में, हमारे सबके हृदय में रोज जन्माष्टमी होनी चाहिए, रोज भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना चाहिए, रोज ही कंस का जो है मरण होना चाहिए, कंस की समाप्ति होना चाहिए और नित्य नए संकल्प और एक अच्छा शुभ संकल्प समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए, अपनों के लिए ऐसा शुभ संदेश लेकर के हम नित्य भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में प्रादुर्भाव करें और अपने हृदय में अपने देश के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए जन्माष्टमी का पावन पर्व बनाएं। इसी संदेश के साथ मैं बारंबार पुनः दंद्रुआ हनुमान जी महाराज को अपने गुरुदेव पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री रामदास जी महाराज जी के पावन चरणों में, श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी गुरुजी महाराज के पावन चरणों में, पूज्य ज्योतिषाचार्य श्री श्याम बिहारी दुबे शर्मा जी के भी पावन चरणों में मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ और आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ कि आप सभी गुरुजन हमारे ऊपर यूं ही कृपा बनाएं और सभी दंद्रुआ के भक्तजनों के लिए आपके संदेश मिलते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में आपके शुभ के लिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।